14/11/79। ब्राह्मण जीवन की निशानी। सदा खुशी की झलक। एक का अनगिनत रिटर्न देने वाले सदा दाता भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात कर्मातीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? व्यर्थ और विकल्प मुक्त स्टेज। विकल्प क्या होता है? विकल्प क्या होता है? बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। संकल्प क्या होता है? संकल्प क्या है? विकल्प क्या है? संकल्प थोड़े समय के लिए होता है, विकल्प ज्यादा समय। क्या है विकल्प जो ज्यादा समय? व्यर्थ संकल्प क्या है? विकारी संकल्प कहेंगे। विकल्प विपरीत संकल्प जो नहीं चलाने हैं, जो श्रीमत है ही नहीं। विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। अंतिम स्टेज कौन सी है? एक तो विकर्मों के ऊपर पूरा जीता हुआ, विकल्प का नामो निशान नहीं, विपरीत संकल्प जो श्रीमत प्रमाण संकल्प नहीं है वो एक भी नहीं, और लास्ट में एकदम व्यर्थ से भी मुक्त, संपूर्ण पवित्र। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। लक्ष्य सबका है, संपूर्ण विकर्माजीत बनना, संकल्पों विकल्पों से ऊपर उठना। दो प्रकार के देखे बच्चे। एक वो जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं, मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते, दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते। कौन से संकल्प का अंतर है जानते हो? छोटा सा अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। जो संकल्प करते हैं उससे भी सरेंडर। मेहनत के पाम से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं, इसलिए वे स्नेह के पाम से चलते, जिससे थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन?
संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोद में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण पवित्र। ब्राह्मण अर्थात क्या बोलते हैं मुरली में? ब्राह्मण अर्थात देवता। संगम युग का महत्व। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, 1 2 और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए है। कहाँ पाने की बात आती है? जो भी प्राप्ति है, जो त्याग करते हैं, कहाँ के लिए करते हैं? वर्तमान के लिए। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है, 1 2 और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए है, लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस जन्म के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते कि मैं आपका हूं। अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन में बाप आपका ही हो जाता। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट्स रूप में बंधे हुए हैं। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम युग को वरदान है कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है। जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगी। लेकिन हजूर आपका है तो सब हाजिर हैं। बीज आपका है तो यह सब फल आपके हैं। अगर वो हजूर ही आपका नहीं है तो कोई भी प्राप्ति जी हजूर नहीं हो सकती। चलते चलते करते क्या हो? 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो। लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर ले लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीच में से बीज खिसक जाता है, यह मालूम नहीं पड़ता। इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की।
लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती, इसलिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो, प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो। कहाँ तो इधर संगम युग पे किया और इधर पाया, लेकिन भविष्य की उम्मीद पर चलते रहते हैं। इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती, मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती हैं, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती हैं। त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है। अब क्या करना है? वर्तमान समय जो आपके संपर्क में आते हैं वो लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन अब यह बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। प्राप्ति के आधार से क्या होगा? क्या बोलेंगे? आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। त्याग उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता। भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं, इतना ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाते हैं, भाग्य देखकर स्वयं ही भाग्यशाली बन जाएंगे। अब समझा क्या चेंज करना है? मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। चल रहे हैं नहीं, लेकिन चला रहे हैं। बिजली बंद हो गई। बच्चे अंधकार में रहते हैं तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है बाप को? कहाँ हैं बच्चे? अरे बिजली बंद हो गई। बाप को भी यह प्रैक्टिकल, बिजली बंद हो गई, बच्चे अंधकार में रहते हैं तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। किसको प्रैक्टिकल अनुभव किसको हो रहा है? बाप को कि बच्चे कहाँ हैं? अभी अंधकार में चले गए। अच्छा, अब क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। भविष्य की जो रोशनी में अपने को चला रहे हो, भविष्य में जो रोशनी की एक कल्पना है, उसको छोड़ प्रत्यक्ष फल खाओ। सदा हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी सदा जी हजूर करेंगी। अगर हजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आपे ही आकर्षित हो आवेंगी। समझा? लौकिक दुनिया में भी क्या होता है? जब थक जाते हैं, लौकिक में परिस्थितियों से थक जाते हैं, संसार में वैराग आ जाता है, कुछ भी सार समझ में नहीं आता, तो क्या करते हैं? लौकिक दुनिया में क्या करते हैं? भगवान तपस्या पे निकल जाते हैं। समझा? बाप दादा बच्चों की मेहनत देख सहन नहीं कर सकते।
हाँ, बाप के बच्चे और मेहनत करें। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। कौन हो? डायरेक्ट बीज से निकले हुए कौन हो? तना स्वरूप। तना में कौन है? किन बच्चों को देख रहे हैं? हाँ, तना स्वरूप क्या है? ये तना स्वरूप तना हुआ, ऐंटा हुआ। डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। तना स्वरूप क्या है? ऐंटा हुआ, सीधा सीधा। सीधा। बाप सुना, तना स्वरूप क्या है ये? डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। सीधे हो या टेढ़े हो या ऐंटे हुए हो? सीधा देख तो धर्म में तो सीधा। तना स्वरूप बच्चे हो। तने में क्या है? कि झाड़ का चित्र नहीं देखा? तने में क्या दिखा है? झाड़ का चित्र देखा ही नहीं कहीं। तने में क्या दिखा है? कौन सा स्वरूप दिखा है तने में? विराट स्वरूप तने में दिखा है। विष्णु रूप। बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे हो। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। कहाँ पे? कहाँ पे अनुभवी बनना है? हाँ, संगम युग पे। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान, सदा सागर में समान, सागर के समान सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाले, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाले विकर्माजीत, विकल्प जीत, ऐसे लक्ष्य को पाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि और